इस संसार में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि गलत आदतों से जुड़े हुए हैं। बुरी आदतें हैं उनमें, मांस मदिरा का सेवन करना, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि कई प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से अश्लीलता को अपनाना। इस बुरी चीज से इतना जूझ रहा है आज का समाज, वर्तमान समाज। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ना चाहते हैं और उस पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं जो काफी साधु संत जा चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं, सिद्ध संत तपस्या साधना के माध्यम से, तो वे कैसे किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है? देखिए, इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त का ये सबसे शक्तिशाली चमत्कार कहा गया, सबसे ही शक्तिशाली चमत्कार। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप किसी बुरी आदत का त्याग करना चाहते हो, चाहे वह छोटी सी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो बुरी आदत, तो उसका कैसे त्याग करना है और किस प्रकार से? देखिए, कुछ एक आधी छोटी विधियां हैं, उनको आप अपने जीवन में अपनाएं, उसका रिजल्ट देखें। आपका इतना गजब का रिजल्ट है उसका, आप बोलेंगे कि कहाँ मैं फर्श पे था, आज कहाँ अर्श पे आ चुका हूँ। यानी आप दिन रात का फर्क महसूस करेंगे उस समय। क्या है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का इसको सबसे शक्तिशाली चमत्कार इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यानी बुरी आदतें है, सोचिए समझिए, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं मांस मदिरा का सेवन कर रहा हूँ, सिगरेट इत्यादि और तमाम प्रकार की गंदी आदतें है मुझ में। अब मैं स्वयं सोच रहा हूँ कि नहीं, अब ये बहुत हो चुका, काफ़ी लंबा समय हो चुका, साल 2 साल मैंने इसमें यानी मौज शौक में समय को बर्बाद कर लिया है ना। तो अब मेरे मन में विचार आया, नहीं, अब ये बहुत गंदी आदतें हैं, मेरी किडनी जवाब देने लग गई, लीवर जवाब देने लग गया। अब डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि नहीं, अब ये बुरी आदत। मगर थोड़ा समय निकलता है, वापस तलब उठती है बारंबार। अब यह क्या करें? देखिए, इस मार्ग को छोड़ने के लिए कुछ अच्छी दिशा की ओर झुकाव होना बहुत जरूरी है। मेरे मन में, अब देखिए, अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अब मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि नहीं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठूंगा, प्रातःकाल प्रभु से हाथ जोड़ के पूजा पाठ जो भी मुझसे हो मैं जरूर करूँगा, जरूर। ये मैंने एक तरह से गांठ बांध के रख दी उसको, बात को, वो एक नियम बनाया कि सुबह तो जल्दी उठूंगा और जो भी घंटा इत्यादि जितना भी होता है, घंटा भर मुझसे हो सके मैं जरूर करूँगा। देखिए, यानी स्वयं मैं मान के चलिए, स्वयं मैं उठा, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उठना प्रारंभ कर दिया। उठते ही पहले प्रभु से मैंने आशीर्वाद मांगा, हे प्रभु, जो भी मैं आज करने जा रहा हूँ, मुझ में इतना आत्मसाहस पैदा कर दे, इतना साहस, इतना आत्मबल और मेरी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ा दे कि मैं कोई भी कार्य करने जाऊं और वो पूरा करके ही लौटूं। आपसे मैं इतनी ही विनती करता हूं प्रभु कि मेरा हर जगह आप साथ दें। इस प्रकार से यही वाणी आपको बोलनी है कि हर प्रकार से आप स्वयं मेरा साथ दें। जहाँ जहाँ पे मैं गिरने लगता हूँ, आप मुझे मेरा हाथ पकड़ ले और सीधा खड़ा कर दे मुझे उचित नम। अब यहाँ पर गिरने का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ पर आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है, जहाँ जहाँ पर आपका तलब उठती है बुरी आदतों की तरफ जाने की, तो प्रभु को याद करो तुरंत उसी समय प्रभाव से। ये मांग लिया आपने, अब क्या करना आपको? प्रभु से ये चीज बारंबार कहें कि प्रभु आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। दिन खत्म होते हुए कि मैंने जो अपना टारगेट दिया था वह संपूर्ण किया और मेरे में जो भी बुरी आदतें हैं मैं उनका त्याग करना चाहता हूँ, अच्छी आदतों की तरफ अब झुकाव करना चाहता हूँ। अब ये जीवन मैं आपको समर्पित करता हूँ, इसलिए मैं अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपको हमेशा इसी लैंग्वेज में और इसी दिशा में कार्य करना पड़ेगा।
ब्रह्म मुहूर्त का एक सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि आप सोकर उठते हैं तो इस समय क्या होता है कि जो अवचेतन मन होता है, जो कि बहुत ही गजब की चीज है, ये मान के चलिए, अगर इस मन के अंदर कोई एक चीज डिफॉल्ट हो जाती है ना, वो उम्र भर याद होती है। जैसे कि आपको बचपन की कई छोटी मोटी यादें याद है, कुछ जैसे आपने कोई भी घटना से घटित हो वो आज तक आपको याद है, तो वो किस कारण से वो आपके अवचेतन में फिट हो चुकी है बातें। इसी प्रकार से आपके अवचेतन मन में ये चीजें डालनी पड़ेगी, प्रभु से निवेदन करना पड़ेगा बारंबार, हे प्रभु मैं इतना भाग्यशाली हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं मानता मैं भाग्यशाली कि आपने मुझे इतना अच्छा रूप दिया, अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा समाज दिया, संस्कृति दी, इतना अच्छा देश दिया, और मुझे बुरी आदतें हैं, अब मैं त्याग करने जा रहा हूँ, और बुरी आदतें होते हुए भी आपने मुझे अपनाए रखा। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी पड़ती है बारंबार। किसी चीज़ को मांगना है, किसी चीज़ को त्याग करना है, प्रार्थना जरूर करनी पड़ेगी। आपके भीतर बैठा है परमात्मा, उस परमात्मा तक आपको वंदना के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा ये संदेश पहुंचाने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका आत्मबल पुनः बढ़ने लगता है, बारंबार बढ़ने लगता है। अब दूसरी बात यह है, अब जो साधारण व्यक्ति है, इस मार्ग में है, कई लंबे समय तक अध्यात्म मार्ग में परमात्मा को पाना चाहते हैं, प्रभु में उनकी हार्दिक इच्छा ये होती है। देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि आपको इन नेत्रों से उस प्रभु को देखना है, साक्षात्कार। जैसे आप टेलीविजन देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, माता पिता को देख लेते हैं, अन्य ये संपूर्ण संसार देखता है अन्य अपने नेत्रों के द्वारा। प्रभु को देखना आप इस नेत्रों से, क्या ये संभव हो सकता है क्या? देखिए, संभव है, बिल्कुल संभव है। संतों ने भी कहा इस नेत्रों से देखना संभव है, लेकिन आपको कृपा उसी की प्राप्त करनी पड़ेगी, उस परमात्मा की, और नेत्र वही लाने पड़ेंगे जो उसके पास है। इस नेत्रों से तो आप व्यभिचारी, आप में लालच, आप में ईर्ष्या का भाव, अहम का भाव, इतना कुछ देख रखा है, इतना कुछ आपने, तो ये सोचे, आप स्वयं तर्क करें, ये इन आंखों से नहीं, जो परमात्मा की कृपा से होगा उसकी ही दया दृष्टि होगी, तब जाके वे प्रभु दिखेगा आपको। मान के चलिए इसी नेत्रों से। बाकी आप सोचते हैं ना कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी भी मेहनत करें, उस परमात्मा की कृपा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए, और दूसरी बात, आपको अध्यात्म रूप में आगे बढ़ना है तो बारंबार प्रभु का नाम स्मरण करें, उसको ही याद करें, क्योंकि हर जगह वही आपके कार्य आने वाला है, काम में आने वाला है। चाहे संसार में रहे, चाहे मरने के पश्चात उस परमात्मा के लोक में जाए या परमात्मा में मिले, हर जगह वही कार्य में आने वाला है। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, गंदी आदतों को छोड़ने के लिए स्नान इत्यादि करें, प्रभु का सुमरण करते रहें, नाम जप करते रहे। स्नान करते समय भी नाम आपका छूटना नहीं चाहिए। मान के चलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, वो निरंतर कम से कम 1, 1.5, 2 घंटे चलना चाहिए, जब तक सूर्योदय ना हो जाए। गांठ बांध के रखें, भले आप कुछ भी कर रहे हैं, वो नाम सुमरण आपका भीतर से, चाहे मुख से बोलते हैं, मगर चलना जरूर चाहिए निरंतरता पूर्व। और जैसे ही एकदम स्मरण में आए, प्रभु को धन्यवाद करना है, उसी समय हाथ जोड़े, हाथ फैलाए प्रभु को और धन्यवाद प्रकट करे। कुछ मांगना है मांग ले, कुछ भी इस प्रकार से, जैसे जैसे बुद्धि आपको याद दिलाती है, तो वैसे वैसे आप मांग लें, वैसे वैसे मांगे आप। देखिए, ये जीवन में सुधार लाने का बिल्कुल सरल तरीका है, सरल मार्ग है। अब भले आप कुछ गंदी आदतों को, शराब, मांस, मदिरा को छोड़ने के लिए भले कितनी महंगी दवाइयाँ खाते हैं,
मगर आपके मन को बदलने के लिए आज तक इस संसार में कोई दवाई नहीं बनी। कितना बड़ा दुर्भाग्य माने। और मान के चलिए, अगर इस मन के लिए कोई ऐसी दवा बन जाए कि मैं इसको खाते ही मेरे में सभी जितनी भी अच्छी आदतें आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। ऐसी ना तो दवाई बनेगी और ना ही बनने वाली है। भविष्य में कुछ नहीं होने वाला इसलिए कहा गया है, मनुष्य के शरीर पे स्वयं उसी का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना तो आपको वैसी प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी, वैसे ही समाज का निर्माण करना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि वैसे ही समाज का निर्माण करना पड़ेगा तो एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। स्वयं आपकी दृष्टि को बदलना पड़ेगा, स्वयं के विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए ये बातें बहुत गहन पूर्वक सुने और इन पर तामील करें, अलम करने की कोशिश करें कि नहीं, हाँ कुछ बदलाव चाहिए, तो स्वयं में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बाकी बातें सब बात की, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे इस मार्ग में तब तक कुछ नहीं होने वाले। धीरे धीरे करते हुए आपकी स्वयं की प्रगति होने लगेगी। 5 या 6 दिन बीतने के पश्चात अगर ये नॉर्मल सा भी कार्य करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रभु से वंदना करते हैं, और जब जब आपकी तलब उठती है प्रभु यार इधर जाना है, ये मार्ग बुला रहा है, तो आप प्रभु से वंदना करते हुए थोड़े अपने बुद्धि का मार्ग परिवर्तित करते हुए किसी कार्य में उलझा दे उसको, थोड़ा योगा प्राणायाम करें। ठीक है, तभी कहा गया है कि ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, आपके दिनचर्या पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। और जब जब आपको कोई भी ऐसी तलब उठती है तो प्रभु को याद ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा कैसे छूटेगा? देखिए छूटेगा क्योंकि स्वयं, देखिए आदत आपने स्वयं ने बांधी है ना, किसी और ने पकड़ा ही नहीं, ये लो भाई पकड़ो। देखिए जहाँ शुरुआत भी करेगी होगी तो आप स्वयं वहाँ मौजूद होंगे कि हाँ कोई सिगरेट पी रहा है तो आपने उस सिगरेट को देखा होगा, आपके भी मन में एक विचार उत्पन्न हुआ होगा, पी के तो देखते क्या चीज़ है। जैसे ही आपने उसको पीने के लिए कार्य किया तो आपको आनंद आया कि नहीं, अब दूसरे दिन और ऐसी ही आदतें लगती हैं, बुरी आदतें। जितना समय लगता है इसमें छोड़ने में उतना काफ़ी लंबे समय लगता है। और कोई बहुत ही बहादुर, बहुत ही तपस्वी व्यक्ति है जिसने मन पर इतना नियंत्रण करा है कि हाँ तो तुरंत छूटता है, तो एक पल भर में छूट जाती है, पल भर में छूटती है ऐसी आदतें। और पल भर का ही काम है ऐसी बुरी आदतें छोड़ने का। आप ऐसा नहीं उस पर कई दिनों रहें और उसी पर विचार करते रहें कि नहीं ये नहीं छूट रही है, ये क्या करेगा। मन आपके नियंत्रण में है नहीं, और आपने इस प्रकार से आपकी प्रवृत्ति बनाई है कि नहीं कुछ चीज़ें छूट नहीं रही है। अब देखिए इसमें सुधार लाने का है तो नियम बनाना पड़ेगा। 2-3 आदतों को आप लिख कर रखें, अच्छी आदतें हैं उसको लिख कर रखें नियमित रूप से, और ऐसी जगह उसको रखें कि आपका ध्यान बारंबार उस चीज़ पर जावे कि हाँ ये चीज़ करनी, सुबह उठकर 4 बजे उठना है, ये बार बार आपके दिमाग को सूचना प्राप्त होनी चाहिए, हाँ 4 बजे उठना है। और खाना कम खाना रात के समय ताकि सुबह जल्दी उठ सकें, और उठने के पश्चात ये कार्य जरूर करना है। बस ये 2-3 कार्य आप लिख कर रखें और ऐसी जगह लगा दें या ताकि आप जहाँ पर आप रूम में रहते हैं जहाँ पर आपका ध्यान बारंबार जाता रहे, बारंबार उस जगह जाता रहे, और आपके मस्तिष्क को ये सूचना मिलती रहे कि हाँ ये कार्य अपन को करना अनिवार्य कार्य है। जैसे कि आपको शादी में जाना है, इनकी तो शादी में ज़रूर जाना है क्योंकि इनकी शादी में आप इनके परिवार में प्रथम बार ही कार्य ऐसा हो रहा है, तो आपको जाना है इस शादी में। इसको मान ले ये ऐसा अनिवार्य काम है आपके लिए कि हाँ मुझको ये अपने स्वयं द्वारा रचाई गई शादी है, जो 2-3 कार्य है पेंडिंग पड़े हुए, इनको लगातार काफ़ी लंबे समय तक मुझे करना है, तो अनिवार्य मनाए इन कार्य को।
इसलिए तभी आपके जीवन में सुधार होगा। देखिए, इस संबंध में आपका भी कोई विचार हो, प्रकट करें कमेंट के माध्यम से। और किसी प्रकार से आपको सहायता चाहिए किसी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति लाने के लिए, और कुछ आपके मन में संशय, हमसे प्रश्न करें। प्रश्न करने के बाद हम क्या उन कमेंट को पढ़ते ज़रूर हैं। और हम देखिए कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कमेंट भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, इसलिए रिप्लाई देना नहीं होता। मगर जो कमेंट अच्छा लगता है हमें, हम उनको अच्छे से पढ़ते हैं, मनन करते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ते भी हैं ग्रंथों के माध्यम से, फिर बाद में आपकी तरफ हम सुझाव दे देते हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको जो भी सूचना मिले वो बहुत अच्छी हो और आपके जीवन में उतारने लायक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।